Hello, how are you doing? Hope you're doing well. Today we will learn about the preposition. What is the preposition? आज हम लोग preposition के बारे में पढ़ने वाले हैं. Preposition क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, कितने होते हैं preposition और किस प्रकार हम लोग इसका यूज करके पढ़ते हैं और किस प्रकार इसका हम लोग यूज सेंटेंसेस में करते हैं. ये जानकारी हम लोग आज हासिल करने वाले हैं इस वीडियो में. अंडरस्टैंड? चलिए हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन है क्या. सबसे पहले देख रहे होंगे इसका जो नाम है प्रीपोजिशन, यानी इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है, इसके नाम में ही इसका मतलब है ना. ये दो शब्दों से मिलकर के बना है. देखिए सबसे पहले प्री और ये हो गया आपका पोजीशन. प्री का मतलब क्या होता है, पूर्व, है ना. प्री का मतलब क्या होता है, पूर्व, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, है ना. पोजीशन का मतलब होता है स्थिति. तो ये वो शब्द होते हैं जो हमको स्थिति बताने का काम करते हैं. सुनने बात, ये वे शब्द होते हैं जो हमें स्थिति बताने का काम करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की. अंडरस्टैंड? इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used before a noun or pronoun to point out its relation with another noun or pronoun. यानी प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसका संबंध बताने का काम करते हैं कि उससे उसका क्या संबंध है ना. चलिए हम लोग सबसे पहले सरल भाषा में सीखते हैं. जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, यहां पे दिखाई दे रहा है, राम. हम लोग राम की बात करते हैं. राम इज इन द रूम. राम इज इन द रूम, है ना. राम क्या है, राम एक नाउन है, एक कोई व्यक्ति है, कोई एक लड़का है राम, है ना. राम इज इन द रूम, और वो इस समय है कहाँ, उसकी स्थिति जो है वो क्या है, राम कहाँ है, ये जो शब्द हमें बताने का काम कर रहा है. मतलब राम कमरे में है, कमरे के अंदर है राम, है ना. ये बात हमको कौन सा वर्ड बता रहा है, जो वर्ड ये बात बता रहा है कि राम कमरे के अंदर है, वही हुआ प्रीपोजिशन, क्योंकि वही वर्ड हमको राम की पोजीशन के बारे में बता रहा है. अंडरस्टैंड? यानी राम इज इन द रूम, तो इसमें वर्ड इन जो है ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये राम की पोजीशन बता रहा है. मान लीजिए जैसे इसी को हम लोग देखते हैं, राम इज ऑन द रूफ. राम छत पर है. राम कहाँ है, राम छत पर है. अभी राम कमरे में है, कमरे में है, ये बात बताई जा रही थी. अभी राम कहाँ है, छत पर है. अच्छा एक चीज देखेंगे, यहां पे केवल एक ही वर्ड बदला है, ये इन है और यहाँ पे ऑन है, वो अलग चीज है. यहाँ पे रूफ है और यहाँ पे रूम है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं. अभी इसको देखिएगा, ये राम की स्थिति बता रहा है कि वो राम जो है वो कमरे के अंदर है, और ये वर्ड जो है ये राम की स्थिति क्या बता रहा है कि राम जो है वो छत के ऊपर है. अंडरस्टैंड? समझा गई बात? तो ये जो शब्द हैं ये राम की स्थिति बताने का काम कर रहे हैं. एक ये ऑन हो गया और ये इन हो गया, तो ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है. अंडरस्टैंड? ये जो शब्द हमें राम की स्थिति के बारे में बता रहे हैं वही शब्द क्या है, प्रीपोजिशन है ना. प्रीपोजिशन है. इसको हिंदी में पूर्व सर्ग भी कहते हैं और संबंध वाचक भी कहते हैं. अंडरस्टैंड? एक और देखते हैं एग्जांपल. आई एम विद यू. आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं. मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी हमारी स्थिति को बताने का काम जो वर्ड कर रहा है वो क्या है, वो विद है. मैं आपके क्या हूं, साथ हूं आपके. ये वर्ड जो बात बताने का काम कर रहा है वो क्या है, प्रीपोजिशन है.
अंडरस्टैंड। ये विद क्या है, प्रीपोजिशन है, अंडरस्टैंड। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हम लोग ये समझ गए होंगे कि प्रीपोजिशन आखिर होता क्या है ना। प्रीपोजिशन वे होते हैं जो चीजों की स्थिति बताने का काम करते हैं, उनका स्थान बताने का काम करते हैं कि वो कहाँ है, अंडरस्टैंड। चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ प्रीपोजिशंस का यूज करके देखते हैं। यूज ऑफ सम प्रीपोजिशंस, यानी कुछ प्रीपोजिशन है जिनका यूज हम लोग करते हैं और देखते हैं किस प्रकार इनका यूज होता है, हाउ टू यूज, अंडरस्टैंड। यहां पे पहला जो है आपका वो है एट और इन। एट और इन, एट का यूज कहां पे होता है और इन का यूज कहां पे होता है ना, दोनों प्रीपोजिशन है, अंडरस्टैंड। एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए, जबकि इन का प्रयोग बड़े स्थानों या देश के लिए किया जाता है। यानी दो प्रीपोजिशन है, एक है एट और एक है इन। तो यहां पे एट का प्रयोग जो है वो छोटे स्थानों के लिए किया जाता है और इन का प्रयोग बड़े स्थानों यानी नगरों महानगरों के लिए किया जाता है और देशों के लिए किया जाता है, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ही लिव्स एट रामनगर, ही लिव्स एट रामनगर, वह रामनगर में रहता है ना। ये क्या बता रहा है कि वह रामनगर में रहता है। रामनगर क्या है, रामनगर कोई एक छोटा सा कस्बा होगा या कोई गांव होगा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये वर्ड हमको बता रहा है रामनगर। रामनगर कोई बहुत बड़ा फेमस सिटी तो है नहीं, है ना, ये कोई एक गांव होगा या छोटा सा कोई कस्बा होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग एट का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसका रूल पढ़ा, एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। तो रामनगर हो गया, यहाँ पर और भी कोई मतलब किसी गांव या छोटे कस्बे का नाम लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। ही लिव्स एट रामनगर, वह रामनगर में रहता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आई लिव इन दिल्ली। यहां पर दिल्ली की बात की जा रही है। तो दिल्ली क्या है, एक बड़ा सिटी भी है ना। दिल्ली की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं कि दिल्ली को कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानती है, अंडरस्टैंड। तो इसलिए हम लोग जो है ये एक बहुत बड़ा शहर है ना। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा बड़े स्थानों या देश के लिए, तो दिल्ली क्या है, एक बहुत बड़ा शहर है, इसलिए हम लोगों ने इसके लिए इन का यूज किया है ना। रूल के अकॉर्डिंग, रूल क्या कह रहा है, इन का प्रयोग बड़े स्थानों या देश के लिए किया जाता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका, इसी में इन का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, जबकि एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, अंडरस्टैंड, है ना। इनका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, जबकि एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इनका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए कैसे होता है। पहला एग्जांपल है आपका, ही शैल कम इन 2 days, ही शैल कम इन 2 days, है ना, यानी वह 2 दिन में आएगा, है ना। वह कब आएगा, 2 दिन में आएगा। तो यहां पर 2 दिन की बात की जा रही है, कौन से 2 दिन है यह निश्चित नहीं हो पा रहा है ना। बताया गया कि अनिश्चित समय के लिए इनका प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन इन का यूज हुआ है, क्योंकि यहां पे हम लोग ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वो जब आएगा तो वो कौन से 2 दिन होंगे, कौन से 2 दिन होंगे जब वो आएगा, 2 दिन में आएगा, अंडरस्टैंड। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अनिश्चय होने के कारण, मतलब निश्चित ना हो पाने के कारण हम लोगों ने प्रीपोजिशन इन का यूज किया है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका, अब देखते हैं एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए किस प्रकार होता है। ही कैम एट 6, यानी वो 6 बजे आया, कैम है ना, वह 6 बजे आया, सुनने बात, वह 6 बजे आया। तो इसका मतलब ये 6 जो है, 6 जो टाइम है 6 o'clock, ये मतलब बिल्कुल करेक्ट है और निश्चित है ना, निश्चित है, डेफिनिट है, इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन एट का यूज किया हम लोगों ने, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर 2 है आपका इन और आफ्टर। अब देखते हैं इन और आफ्टर का यूज कहां पे होता है। इन का यूज जो है भविष्य काल की बात बताता है,
इन जो है उसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं जब भविष्य काल की बात हो रही होती है। आइए देखते हैं, इन भविष्य काल की बात बताता है और आफ्टर कार्य कितने समय बाद होगा ये बताता है। इन क्या बताता है, भविष्य काल की बात करता है, और आफ्टर क्या करता है, आफ्टर कार्य कितने समय बाद होगा ये बात बताता है ना। आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। सी विल बी वेल इन 2 days, वो 2 दिन में अच्छी हो जाएगी, वह 2 दिन में अच्छी हो जाएगी, है ना। तो यहां पर हम लोग जो है भविष्य की बात कर रहे हैं, यानी उसको जो ठीक होने का जो टाइम है 2 दिन है, वो भी भविष्य में, यानी वो आने वाले जो 2 दिन है उसमें ठीक हो जाएगी, है ना। यहां पर हम लोग भविष्य की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रमेश विल कम आफ्टर 2 days, रमेश विल कम आफ्टर 2 days, यानी रमेश 2 दिन में आएगा, सॉरी रमेश 2 दिन बाद आएगा, रमेश 2 दिन बाद आएगा। तो यहां पर हम लोगों ने ये समझा कि यहां पे जो है 2 दिन में वो काम होगा, है ना, और यहां पर 2 दिन के बाद होगा। रमेश विल कम आफ्टर 2 days, तो आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज हम लोगों ने इसलिए किया कि यहां पर यह निश्चित हो रहा है कि काम जो है कितने समय के बाद होगा, 2 दिनों के बाद होगा, है ना। आफ्टर का यूज बाद के लिए होता है, समझ में आ गई होगी बात। यहां पे हम लोगों ने किसका यूज किया, इनका यूज किया, है ना, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आपका 3 नंबर देखते हैं। नंबर 3 है हमारा बिहाइंड और आफ्टर। 2 प्रीपोजिशन है यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले, बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड जो है वो स्थान सूचक है, बिहाइंड क्या है, वो स्थान सूचक है, यानी वो स्थान के बारे में हमको बताता है, अंडरस्टैंड। बिहाइंड जो है वो स्थान सूचक है, जबकि आफ्टर समय सूचक है। आफ्टर क्या है, समय सूचक है। अब देखते हैं इनका यूज कैसे होता है। हिज हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल, हिज हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल, यानी उसका घर जो है वो कहाँ है, मंदिर के पीछे है, उसका घर कहाँ है, मंदिर के पीछे है। बिहाइंड जो है ये हमको उसके घर की स्थिति के बारे में बता रहा है कि उसकी घर की स्थिति जो है वो क्या है, कि उसका घर जो है वो मंदिर के पीछे है, उसके घर की स्थिति मंदिर के पीछे है, अंडरस्टैंड। तो यहां पे हम लोगों ने प्रीपोजिशन बिहाइंड का यूज किया। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर, जो समय सूचक है, ये हमको समय के बारे में बताता है। देखिए आई वेंट होम आफ्टर 2 hours, यानी ये कह रहा है कि आई वेंट होम आफ्टर 2 hours, मैं 2 दिन बाद घर गया, मैं 2 दिन बाद घर गया, है ना। तो यहां पे जो है आफ्टर का यूज किया गया, क्योंकि आफ्टर जो है वो समय सूचक है, यहां पर बाद के लिए यूज किया गया और यहां पर भी बाद के लिए यूज किया गया, लेकिन आफ्टर जो है वो समय बता रहा है और बिहाइंड जो है वो क्या कर रहा है, स्थान बता रहा है, अंडरस्टैंड। समझ में आई बात। आई वेंट होम आफ्टर 2 hours, मैं 2 घंटे बाद घर गया, सॉरी यहां पे हमने 2 दिन कह दिए थे, 2 घंटे बाद, क्योंकि यहाँ पे आवर्स है ना, यहाँ पे आवर्स लिखा हुआ है, आवर्स का मतलब घंटे होता है ना। आई वेंट होम आफ्टर 2 hours, मैं 2 घंटे बाद घर गया। ये यहाँ पे जो बिहाइंड है ये स्थान की सूचना दे रहा है कि उसका घर जो है, उसके घर का स्थान का है, मंदिर के पीछे है, और ये जो आफ्टर है ये क्या कर रहा है, ये समय की सूचना दे रहा है कि मैं जो घर गया तो कितनी देर बाद गया, 2 घंटे बाद, है ना, आफ्टर 2 hours, अंडरस्टैंड। आशा करते हैं कि समझ में आ गई होगी इतनी बात, और प्रीपोजिशन हम लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस बचे हुए हैं जिनको हम लोग कल कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंडरस्टैंड। तब तक के लिए थैंक्स।